ये विजय सम्मेलन जो हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है, ये विजयदशमी के बाद जब हम लोगों का माँ दुर्गा का जब विसर्जन होता है तो सभी हमारे जितने वार्ड के हमारे जो पोर्ट विधानसभा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे दोस्त, हमारे बंधु, हमारे भाई मित्र, सबको लेकर के एक उत्सव का कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। और विजयदशमी के दिन ही आप लोगों को पता है कि एक राक्षस के ऊपर सत्य के ऊपर माने असत्य के ऊपर सत्य का विजय हुआ था। तो उस सब चीज़ के को देखते हुए हम लोग ये 80 नंबर वार्ड पोर्ट विधानसभा में ये हम लोग उत्सव मनाए। आप लोगों को 2026 में इस पोर्ट इलाका में आप लोगों को पता है जो मिनी पाकिस्तान के नाम से आप लोगों के सामने एक टैग लगा हुआ है, उस टैग को हम लोगों को बहुत जल्दी ही ख़त्म करना है और यहाँ राम राज्य को कायम करना है। टीएमसी तो दुर्गा पूजा का विसर्जन ही नहीं होने देती है। आप लोगों को मालूम है, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आप लोगों को पता है कि टीएमसी तो बीजेपी का ये जो प्रोग्राम होता है विजयदशमी, उस दिन जो माँ दुर्गा का भसान ही रोक दिया जाता है टीएमसी की तरफ से। तो वो ये सब अनाप शनाप बात बोल करके वो क्या साबित करना चाहती हैं? सबको पता है पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। आज सब सनातनियों के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, कौन सा सनातनी है जो खड़ा होकर बोलेगा जो असली सनातनी की हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? आज जो अवस्था है पूरा पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं, हर सनातनी त्राहिमाम बोल रहा है। सिर्फ इंतज़ार है 2026 और उनको ये पता चल गया है, इसलिए एसआईआर को लेकर के वो परेशान है। इतना परेशान है कि लग रहा है उनको कि अब एसआईआर यदि हुआ तो बहुत सारा वो नाम कटेगा जो नाम को हम फर्जी तरीक़ा से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बनाए हैं। और बांग्लादेशी जो है लोग, उन लोगों को जो बसा कर रखे हुए हैं, जो आप लोगों को पता होगा जो लोकसभा में स्पीकर के मुंह पे कागज़ मारी थी यही रोहिंग्या को लेकर के, आज वो लोग सब उनका वोटर हो गया है। ये सब नाम कटने के डर से वो बौखलाई हुई हैं और हमारे एमपी एमएलए को मरवा रही हैं और वो जितना इस तरह का हथकंडा अपना रही हैं उससे उनका नुकसान ही हो रहा है। आने वाले समय में 2026 में उनका विदाई निश्चित है, इसमें कहीं किंतु और परंतु नहीं है। एसआईआर होगा, जितना नाम कटेगा, जो आदमी मर चुका है, बहुत सारा मुसलमान जो है जिसका 4 जगह नाम है वो भी आकर के पोर्ट में वोट देते हैं। बहुत सारा ऐसा वोटर है जो पोर्ट में नहीं रहता है फिर भी इलेक्शन के समय में, क्योंकि आप लोगों को मुसलमान कैसे हो सकता है? बहुत जिसका नहीं होगा उसका कर सकते नहीं, मुसलमान का वोट ज़्यादा है। इसका कारण ये कि ये मिनी पाकिस्तान ऐसे नहीं बोले हैं। मिनी पाकिस्तान बोलने में इसके पीछे रहस्य है। रहस्य क्या वो जान रहे हैं? से ही जो कि मुसलमान इलाका रहता है उसको लोग मिनी पाकिस्तान, हाँ, इसीलिए तो वहाँ पे और ज़्यादा संख्या में सुनते हैं, बचपन से सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ वोटर को बढ़ाया गया है कि उनको पता है कि वहाँ पर हम लोगों का समुदाय का लोग रहते हैं, वहाँ जितना ज़्यादा वोटर बनाएंगे बढ़ाएंगे वो सब हमको ही वोट देगा। ये क्या बांग्लादेशी लोग इसी आधार पर उन्होंने ये बात कहा था कि ये मटिया बुरुज मिनी पाकिस्तान है पोर्ट, उनका घमंड यही है। जब जैसे ही एसआईआर होगा आप देखेंगे जो फर्जी वोटर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब मुसलमान उनको वोट देता है। बहुत सारा मुसलमान उनसे शोषित है, उनसे उनके अत्याचार से हुए। जो मुसलमान उनका खाता होगा, जो उनका लाभ लेता होगा, वही मुसलमान उनके संग है। जो आम मुसलमान जिसको उनसे कोई मतलब नहीं है, जो संविधान को मानता है, जो अपना धर्म के प्रति सिंसेरिटी है, जो अपना धर्म को मानता है, उस तरह का मुसलमान उनके साथ में नहीं है। और इसी के दम पे वो बोल रहे हैं मिनी पाकिस्तान। वो जानते हैं कि हमारे समुदाय का लोग यहाँ रहता है और हम ज़्यादा वहाँ पर वोटर जो फॉल्स वोटर लोगों को बसा के रखें, हैं, सब वोट हमारे पास ही जाएगा। कितना मेरा समुदाय का वोट नहीं मिलेगा, 2% 3% मेरे समुदाय लोग हमको वोट नहीं देंगे, बाद बाकी जो हम बसा के रखे हैं वो तो वोट हमको मिलेगा ही ना। इसी का देखिए ऐसा है कि आपको पता होगा कि तारातल्ला में हम लोग ये अभियान बहुत दिन पहले से ही शुरू हो चुका था। इस 80 नंबर वार्ड में हम लोग अनवर के अगेंस्ट में उनका जो गलत जो हथकंडा जो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाना जो बोले थे बांग्लादेशी, एक हिंदू को बांग्लादेशी बोल रहा है,
इसको लेकर के एक विवाद हुआ था, जो तारातल्ला में जो कि बोले थे वो कि बीजेपी करने वाले को मार के कुचा बना देंगे, उसके अगेंस्ट में हम लोग तारातल्ला में एक प्रोग्राम किए थे, तो उससे वो बहुत आहत हुए थे। तो उनको जब मौका मिला कि इस तरह का हम लोग कांग्रेस ऑफिस में जा कर के जब वो प्रधानमंत्री करके सीपी को बोल करके मेरे को अरेस्ट कराया गया जमशेदपुर से, तो कोई बात नहीं, उनका काम वो किए। वो ये सोचे थे कि हम अरेस्ट करवा देंगे तो इसको माने छठ दिवाली 2 महीना 6 महीना रख देंगे जेल में तो ये डर जाएगा। तो देखिए हम लोग बीजेपी करने वाले सर पे कफन बांध करके बीजेपी में करते हैं। हम लोग जानते हैं जेल जाना होगा, हम लोग का मर्डर भी हो सकता है, हम लोग को मारा जाएगा, हम लोग का परिवार के ऊपर अत्याचार होगा। हम लोग इससे हम लोग डरते नहीं हैं। अगर डरते तो बीजेपी नहीं करते, अगर डरते तो हम लोग बीजेपी नहीं करते, हम लोग जाकर टीएमसी का तलवा चाटते। बहुत सारा आदमी है जो कि अपना नौकरी के लिए, अपना बिजनेस के लिए जाकर के टीएमसी का तलवा चाट रहा है। बहुत सारा हिंदू है जाकर टीएमसी का तलवा चाट रहा है। हम लोग नहीं चाटते हैं, इसलिए कि हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। हम लोग जब बीजेपी करते हैं तो सर पे कफन बांध के करते हैं। हम लोग जीने और मरने से डरते नहीं हैं। हम लोग असली सनातनी, और यहाँ पे हम लोग एक संविधान को, जो संविधान का जो ये है उसको हम लोग यहाँ पर ही लागू करेंगे, और आने वाले समय में और बेहतर तरीक़ा से आंदोलन होगा, और उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनका मनमानी नहीं चलेगा। ये पश्चिम बंगाल में अब राम राज्य ही होकर रहेगा। राम राज्य में सब समुदाय के लोग रहेंगे प्यार से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कोई रहेंगे। किसी के संग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बंटवारा नहीं होगा। सबको नौकरी मिलेगी, सबको यहाँ पर रोज़गार मिलेगी। किसी को मुख देख करके वो बीजेपी नहीं करता है तो उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, जो बीजेपी करता है उसी को रोज़गार मिलेगा, ऐसा नहीं। हर नागरिक, हर समुदाय के लोग हम लोगों के पास, हमारे करीब, हम लोगों को दिल में दिल मिला करके हम लोग एक संग रहेंगे। जब हमारा इस इलाके से कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाएगा वो सब समुदाय को लेकर के चलेगा, वो चाहे बीजेपी करता हो या कांग्रेस करता हो या टीएमसी हो या मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भेदभाव नहीं करके यहाँ राज्य, जो राम राज्य को हम लोग इस अंचल में काबिल करेंगे, और यही हम लोगों का सपना है। इसीलिए हम लोग आज बीजेपी का झंडा उठा करके अपना आंदोलन जो कर रहे हैं। थैंक यू।